ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। इसकी IMDb रेटिंग है 3.2 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। इसके हाथ में सॉर्ट होती है। जब वो भागते हुए सड़क पर पहुंचता है तो उसे सामने से एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। वो उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है तो ऊपर से क्रीपर आता है और उस आदमी को लेकर आसमान की गहराइयों में चला जाता है। फिर गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है वो घबरा कर बाहर निकलता है। तभी आसमान से वो तलवार नीचे गिरती है जो उस आदमी के हाथ में थी। फिर चंद सेकंड्स बाद ही एक कटा हुआ हाथ भी गिरता है और यह हाथ उस क्रीपर का होता है। फिर इस वाक्य को 23 साल गुजर जाते हैं। फिर 23 सालों बाद के सीन में पुलिस वालों को एक पुराना ट्रक मिलता है। ये ट्रक उसी क्रीपर का होता है। पुलिस को इस ट्रक में बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और फिर जब एक पुलिस वाला ट्रक के अंदर जाने लगता है तभी ट्रक के ऊपर से सलाखें निकलती हैं जो कि उस पुलिस वाले की बॉडी के आर पार हो जाती हैं, क्योंकि क्रीपर ने इस ट्रक में बहुत से वेपन्स छुपा कर लगाए हुए होते हैं ताकि कोई भी ट्रक के अंदर न जा सके और ना ही कोई ट्रक से बाहर जा सके। अब यहाँ पर शेरिफ डैन आ जाते हैं और फिर वो पुलिस वालों के साथ उस विंडो पर जाते हैं जिस विंडो से क्रीपर पैट्रिशिया के भाई डैडी को उठाकर ले गया था। और ये कहानी 2001 में आई चीपर क्रीपर पार्ट 1 का अगला पार्ट है। शेरिफ डैन पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि आज रात चर्च में आग लग गई थी। दरअसल वो क्रीपर सारे प्रूफ खत्म करना चाहता है जो हमें उस तक ले जाएं और हमें कुछ भी पता ना चले, और ये ट्रक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें किसी महफूज जगह पर ले जाना होगा। इसके बाद इस क्रीपर के ट्रक को किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर क्रीपर आ जाता है तो अपने ट्रक की चेन को काटता है जिससे उसका ट्रक बंधा होता है। उसका ट्रक गाड़ी से नीचे उतर जाता है। तभी वो मेल और फीमेल पुलिस वाले जो कि क्रीपर का ट्रक लेकर जा रहे थे वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वो देखते हैं कि क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर खड़ा है और उसका ट्रक अपने आप ही चल रहा होता है, क्योंकि ये ट्रक दिखता तो पुराना है पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वो शायद आज से भी ज्यादा एडवांस थी। क्रीपर जब वहां से जा रहा होता है तो वो मेल पुलिस वाले के डर को सुन लेता है और फिर जल्द ही उसका ट्रक वापस आता है, मगर तब क्रीपर ट्रक के ऊपर खड़ा नहीं होता। तभी दोनों पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। तभी क्रीपर आसमान से आकर पुलिस वाले पर हमला करता है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करती है, मगर तब क्रीपर उसे अपनी फिंगर से ऐसा करने से मना करता है। उसके बाद वो उस पुलिस वाले को लेकर उड़ जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक और लेडी दिखाई जाती है जिसे दूर एक साया नजर आता है। जब वो उसके पास जाती है तो ये वही आदमी होता है जिसकी गाड़ी पर आज से 23 साल पहले क्रीपर का कटा हुआ हाथ गिरा था। दरअसल क्रीपर ने इसको भी मार दिया था, मगर इसकी मॉम अपने बेटे को अपने आसपास महसूस कर सकती है। वो अपनी मॉम को बताता है कि मैंने उस क्रीपर का हाथ यहीं पर दफनाया हुआ है और क्रीपर उसको लेने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ना चाहता। और अगर वो यहाँ पर आया तो वो आपको और मेरी नेस एडिसन दोनों को मार देगा। आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देती है और उसको क्रीपर का हाथ मिल जाता है। हाथ मिलने के बाद गैलन उस हाथ को टच करती है तो वो हाथ गैलन के हाथ को पकड़ लेता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि आज 23 सालों बाद भी क्रीपर का यह हाथ जिंदा होता है। उसके बाद क्रीपर का वो हाथ गैलन को हवा में उठा देता है और गैलन की आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे गैलन ने सब कुछ देख लिया हो, यानी कि उसे क्रीपर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका होता है। फिर सीन गैलन की पोती पर आते हैं जिसका नाम एडिसन है, जो कि अपने दोस्त के साथ घोड़ों के लिए घास लेने के लिए गई होती है, पर वहां पर उससे कोई भी नहीं नजर आता। एडिसन का दोस्त गाड़ी से निकलकर इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो गाड़ी के नीचे एक आदमी छुपा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और पुलिस को लेकर आओ और ध्यान से अपनी नजर आसमान की तरफ रखना। इधर गाड़ी में बैठी हुई एडिसन देखती है कि ट्रक के नीचे 2 लोग छिपे हुए हैं। फिर तभी उसका दोस्त गाड़ी में आ जाता है और उससे कहता है कि गाड़ी के दरवाजे बंद कर लो। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी इसकी गाड़ी की साइड विंडो पर आकर एक आदमी की डेड बॉडी गिरती है और इसके अगले ही पल यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो सबसे पहले एडिसन के दोस्त को देखता है मगर वो उससे नहीं मारना चाहता। फिर वो एडिसन वाली विंडो पर आता है और विंडो को तोड़कर एडिसन को हवा में उड़ाकर ले जाता है। इसके बाद एडिसन को क्रीपर के ट्रक में दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़का जो पहले से होता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। अब क्रीपर यहाँ पर नहीं होता, मगर फिर भी क्रीपर के ट्रक से निकलना इतना आसान नहीं होता। इस ट्रक में चारों तरफ अलग अलग तरीके के ट्रैप्स हैं। कभी भी किसी भी जगह से कोई भी वेपन निकल सकता है। और जब वो लड़का वो ट्रक में से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो तभी ट्रक से एक रॉड निकलती है जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। अब एडिसन अकेली यहाँ जिंदा बची थी, जो कि चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शेरिफ डैन पर, जो कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ एडिसन की ग्रैंडमा गैलन के पास जाते हैं। तभी गैलन इनको बताती है कि कैसे आज से 23 साल पहले इनके बेटे को क्रीपर का हाथ मिला था, जो आज भी उनके पास है और उस हाथ में आज भी जान है। यहाँ पर शेरिफ डैन भी उस हाथ को पकड़ता है और ठीक उसी तरह जिस तरह गैलन को विजन आए थे, शेरिफ डैन को भी वैसे ही विजन आते हैं। और अब जो कुछ भी गैलन जानती थी वो सब शेरिफ डैन भी जानते हैं। और इससे पहले कि इस बात पर डिस्कशन कर पाते, इन्हें रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्रीपर का ट्रक आसपास ही कहीं देखा गया है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। इनके साथ एक ऐसी भी गाड़ी होती है जिस पर बहुत बड़े बड़े वेपन्स लगे होते हैं, क्योंकि ये खास तौर पर क्रीपर को मारने के लिए बनाई गई गाड़ी होती है। अब शेरिफ डैन उसके साथ जो पुलिस वाला होता है वो क्रीपर के ट्रक तक पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले क्रीपर के ट्रक के टायर पर गोली चलाता है, मगर गोली ट्रक से टकराकर वापस इन्हीं की गाड़ी की तरफ आ जाती है। इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि इसके बाद पुलिस वाला ट्रक की विंडो पर, जो कि ग्लास की होती है, उस पर गोली चलाता है, मगर गोली फिर भी टकराकर वापस आ जाती है। इससे पहले ये कुछ और करते, तभी गाड़ी से एक अजीब सी चीज निकलती है, जो कि इन्हीं की गाड़ी की तरफ आ रही होती है। यह शेरिफ डैन ऐन वक्त पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। वो चीज आगे निकल जाती है, फिर वही चीज वापस इनकी गाड़ी की तरफ मुड़ती है और इनका पीछा करने लगती है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है, तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बम था और ये टेक्नोलॉजी आज से पहले इन दोनों ने कभी भी नहीं देखी थी। यहाँ पर सामने से पुलिस की वो दूसरी गाड़ी भी आ जाती है जिसके ऊपर वेपन्स लगे हुए थे। शेरिफ डैन रेडियो से पुलिस वालों को क्रीपर के ट्रक पर गोलियां चलाने से मना करता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन पाते और ट्रक पर कई गोलियां चलाते हैं, मगर गोलियां टकराकर वापस आ जाती हैं और गाड़ी में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। ट्रक के अंदर एडिसन भी होती है, जो कि गोलियों की आवाज सुनकर समझ जाती है कि आसपास कोई ना कोई तो है जो उसे बचा सकता है। मगर तभी क्रीपर अपने ट्रक से एक बम को निकालता है, जिसके ब्लास्ट से शेरिफ डैन की गाड़ी हवा में उछलकर पूरी तरह से पलट जाती है। शेरिफ डैन और उसके साथ जो पुलिस वाला होता है, दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं और अगले पल ही इनके सामने क्रीपर आ जाता है। शेरिफ डैन अपने साथी से कहता है कि तुम उसको वो मत देना जो वो चाहता है, मतलब कि डर, तुम अपने डर को निगल जाओ। और इसके बाद उसका साथी गन उठा लेता है और क्रीपर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी से उन गोलियों को रोक लेता है और फिर क्रीपर के पास जो शॉटगन होता है उससे पुलिस वाले की गन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी गन पूरी तरह से खराब हो जाती है। फिर क्रीपर पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, शेरिफ डैन उसे आवाज लगाता है। शेरिफ डैन की आंखों में जरा भी डर नहीं होता। क्रीपर शेरिफ डैन की तरफ बढ़ता शुरू कर देता है। शेरिफ डैन उस गाड़ी में चढ़ जाता है जिस पर मशीन गन लगी होती है, मगर वो गन पूरी तरह से जैम हो चुकी थी। वो कोशिश तो बहुत करता है, मगर गन को क्रीपर की तरफ नहीं मोड़ पाते। क्रीपर हवा में उड़कर शेरिफ डैन की तरफ अटैक करता है। इससे पहले कि क्रीपर शेरिफ डैन को मारता, शेरिफ डैन की गन लॉक फ्री हो जाती है और वो क्रीपर पर फायर कर देते हैं और बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं, जिससे क्रीपर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और क्रीपर शेरिफ डैन के ऊपर आकर गिरता है। ये दोनों घास में जाकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद क्रीपर उठता है और उसने शेरिफ डैन को मार दिया होता है। क्रीपर दूसरे पुलिस वाले को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि क्रीपर किसी को बिला वजह नहीं मारता, वो सिर्फ उन लोगों का शिकार करता है जो उसे पसंद आते हैं। फिर क्रीपर अपने ट्रक की तरफ जाता है जहां पर एडिसन को रखा हुआ था। वहां पर एडिसन को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। एडिसन को पता चल जाता है कि ट्रक पर कहां पर ट्रैप है। वो थोड़ा सा ऊपर हो जाती है और जैसे ही क्रीपर एडिसन के पास आता है तो वो रॉड जिससे एडिसन के सामने ही ट्रक में एक लड़का मरा था, वो रॉड क्रीपर के सर के आर पार हो जाता है। मौका देखकर एडिसन ट्रक से भाग जाती है, मगर अब क्रीपर भी ट्रक से उतर जाता है। उसकी एक आंख बिल्कुल खराब हो चुकी थी। फिर एडिसन भागना शुरू कर देती है। क्रीपर अपनी शॉटगन से उस पर अटैक करता है और तभी एडिसन गिर जाती है, जिसकी वजह से शॉटगन उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। क्रीपर यहाँ पर उड़कर उसके पास पहुंचना चाहता है, पर उसका एक पंख टूट चुका होता है। जब शेरिफ डैन ने उस पर लगातार गोलियां चलाई थी तो उसका एक पंख टूट गया था और अब वो अपना दूसरा हथियार, जो कि कुल्हाड़ी है, उससे एडिसन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, मगर उसकी एक आंख जो नहीं होती तो उसका अचूक निशाना भी चूक जाता है। कुल्हाड़ी एडिसन की जैकेट पर लगती है, जिससे एडिसन गिर जाती है। वो अपनी जैकेट उतारकर फिर से भागना शुरू करती है और क्रीपर उसके पीछे ही भाग रहा होता है, मगर तभी एक तेज रोशनी आती है। इससे पहले कि क्रीपर कुछ समझ पाता, एक
बहुत बड़ा ट्रक क्रीपर को उड़ा देता है। एडिसन मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। ट्रक वाला नीचे उतरता है मगर क्रीपर मरा नहीं होता। वो उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उसका ट्रक ले लेता है और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि क्रीपर एडिसन के घर पहुंच चुका है मगर घर पर कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर एडिसन की दादी गैलन ने क्रीपर के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, वी नो व्हाट यू आर, यानी कि हम जानते हैं कि तुम क्या हो। साथ ही यहाँ पर क्रीपर का वो हाथ भी होता है जो गैलन के बेटे को आज से 23 साल पहले मिला था। क्रीपर समझ जाता है कि उसके बारे में गैलन को अब सब कुछ पता है। वो अपने उस हाथ को क्रश कर देता है ताकि उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ ना पता चल सके और गुस्से में चिल्लाता है। वहीं एडिसन को दिखाया जाता है जो कि जंगल में छुपी होती है। तभी वहां पर एडिसन की दादी गैलन और वो फ्रेंड बड़ी आ जाता है उसके सामने। क्रीपर एडिसन को उठाकर ले गया था। वो दोनों वहां पहुंचकर एडिसन को बचा लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग बड़ी स्कूल बस में एक बहुत बड़े बास्केटबॉल मैच के लिए जा रहा होता है और ये वही बस है जो हमने 2003 में आई जीपर क्रीपर मूवी में देखी थी। यानी कि इस मूवी की अगली जो कहानी है वो सन 2003 में रिलीज हो चुकी। इस मूवी का पार्ट 3 पार्ट 2 से पहले आया था। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।